रिसेंटली ख़रीदा मैंने ये DJI Action 4 क्योंकि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या नहीं आता है। तो इसका जो इंटरनल माइक है उसका आवाज़ कुछ ऐसा आता है। तो अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है ये Amazon Basics का टाइप सी वायरलेस माइक। तो वायर्ड माइक मैंने परचेज़ किया ये। तो अभी मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जो बोट का ईयरफोन है इसका साउंड है, इसका जो ऑडियो है वो कैसा आ रहा है। इसमें मैंने लगाया एक्शन प्रो का हेलमेट माउंट। तो इसको लगाने के बाद कैमरा थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो इसको कैसे इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैंने इंस्टॉल कर लिया कैमरा मेरे हेलमेट में। कि आपको लोकल कनेक्टर में इन्वेस्ट करना है कि आपको बोया का BYK कनेक्टर में इन्वेस्ट करना है। वो लोकल कनेक्टर कनेक्ट करके फिर मैं आपको ऑडियो सैंपल देता हूँ इसका कि ऑडियो कैसा आता है। तो दोनों का कंपैरिजन आपने देख लिया, बोया का अडेप्टर एंड लोकल अडेप्टर। रिसेंटली ख़रीदा मैंने ये DJI Action 4 DJI Osmo Action 4 स्टैंडर्ड कॉम्बो। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या नहीं आता है। तो ऐसा आता है इसका बॉक्स DJI Osmo Action 4 स्टैंडर्ड कॉम्बो का। तो पहले तो मैंने इसको ओपन कर लिया ऑलरेडी। तो सबसे पहले आता है ये एक्शन कैमरा। इस पे मैंने ये प्रोटेक्टिव ग्लास लगाया हुआ है, स्क्रैच गार्ड। तो ये फ्रंट स्क्रीन, बैक स्क्रीन और ये लेंस पे। तो ये कौन सा लेंस लगाया है मैंने ये मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगा, आप इसको परचेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है ये एक्सेसरी बॉक्स। तो एक्सेसरी बॉक्स में आता है कि ये प्रोटेक्टिव फ्रेम, इसका प्रोटेक्टिव फ्रेम और इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन। तो प्रोटेक्टिव फ्रेम के साथ आता है ये टाइप सी टू टाइप सी इसका चार्जिंग केबल। टाइप सी टू टाइप सी इसका चार्जिंग केबल है। देन आता है ये इसका जो हेलमेट या फिर आप कहीं कार पे लगाओ तो उसका माउंट आता है। तो एक चीज़ ये आती है ये 3M टेप के साथ, और ये आता है इसका स्क्रू। और एक चीज़ आती है ये एंटी स्लिप टेप कुछ बोलते हैं इसको, और ये इसका लेंस हुड है। तो इसको तो मैंने अभी यूज़ नहीं किया है। और एक आता है ये इसमें मैग्नेटिक क्विक रिलीज़ अडेप्टर माउंट। तो ये इसमें ऐसे लग जाता है, इसमें ऐसे लग जाएगा और आपको ऐसा स्क्रू फिक्स कर देना है। तो इजीली आप इसको माउंट कर सकते हैं। देन ये मैग्नेटिक अडेप्टर के साथ आप इस कैमरे को ऐसे इजीली फिक्स कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो यहाँ पे ना दो ओपनेबल हुड आते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ये और एक ये। तो इसको ऐसा प्रेस करके ये ओपन हो जाएगा और आप कैमरा निकाल सकते हो। तो ये देखो ये ऐसा बंद होता है, ऐसे खुलेगा बंद होगा। और इसके साथ आती है बैटरी, जो कि अलग से आती है आपको, फिर इसको इसमें डालना पड़ेगा। इस तरफ है बैटरी। तो ये एक बैटरी आती है इसमें, और आता है इसका ये प्रोटेक्टिव केस। तो इसमें ये लग जाता है कुछ ऐसे। तो प्रोटेक्टिव केस के साथ कुछ ऐसा दिखता है कैमरा। तो मैंने अभी आपको बताया कि बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या एक्सेसरीज आती है। बट अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या नहीं आने वाला है। तो एक तो है इसका SD कार्ड। तो इसमें स्टोरेज के लिए आपको SD कार्ड नहीं मिलेगा, इसको आपको SD कार्ड बाहर से परचेस करना पड़ेगा। और इसमें एक ही बैटरी आती है। तो इसका जो बैटरी लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटा, उससे ज़्यादा ये नहीं चलने वाला है। अगर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए तो आप इसके एडवेंचर कॉम्बो पे जा सकते हैं, जिसमें कि 3 बैटरीज आती है और एक सेल्फी स्टिक इसमें साथ में आती है। तो मैंने मेरे DJI Action 4 के लिए परचेस किया ये SD कार्ड। ये है SanDisk का Extreme Pro 256 GB। तो ये मेरे कैमरे में बहुत स्मूथली चलता है और डेटा ट्रांसफ़र भी बहुत फास्ट हो जाता है इससे। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप भी ये SD कार्ड अपने कैमरा के लिए परचेस कर सकते हैं। तो अब बात आती है इसके माइक के बारे में। तो इसका जो इंटरनल माइक है उसका आवाज़ कुछ ऐसा आता है। ये अभी आप जो नॉइज़ सुन रहे हैं ये इसके इंटरनल माइक से सुन रहे हैं। अब मैं आपको वायरलेस माइक कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा और आपको वायर्ड माइक कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा।
तो आप डिफरेंस पता कर पाएंगे कि इसमें जो वॉइस है, जो आवाज़ आपकी है वो कैसे रिकॉर्ड हो रही है। तो मैं अभी नेक्स्ट जो रिकॉर्ड करूँगा वो इसके वायरलेस माइक से रिकॉर्ड करूँगा, और कौन सा वायरलेस माइक यूज़ कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस कैमरा में आपको अगर टाइप सी माइक कनेक्ट करना है तो ये जो इसका कवर है इसको निकालना पड़ेगा। तो इसका प्रोसेस यही है कि आप इसको नीचे पुल करो और फिर ये और नीचे की तरफ ऐसा करोगे तो ये निकल जाएगा इजीली। फिर आपको आपका ये जो टाइप सी का ये अडेप्टर है इसमें कनेक्ट करना है, और ये जो माइक है ये इसमें कनेक्ट हो गया है। तो अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है ये अमेज़ॉन बेसिक्स का टाइप सी वायरलेस माइक। इसमें मैंने टाइप सी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरे पास ऐसे दो है, एक है आईफोन के लिए और एक टाइप सी के लिए। तो एक है लाइटनिंग केबल वाला और एक है टाइप सी वाला। तो दोनों सेम दिखते हैं, इसके लिए मैंने कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने इसमें लिख के रखा हुआ है, और माइक पे भी मैंने कुछ लिखा हुआ है टाइप सी। तो ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये है टाइप सी से। इसका ऑडियो क्वालिटी आप सुन सकते हैं कि कैसा है टाइप सी वायरलेस माइक से। बट ये आपको मोटो व्लॉगिंग में काम नहीं आने वाला है। आपको मोटो व्लॉगिंग के लिए वायर्ड माइक ही यूज़ करना है, बिकॉज़ वो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन होता है। तो जो भी मोटो व्लॉगिंग के लिए ये कैमरा ले रहे हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वायर माइक में ही इन्वेस्ट करें। तो वायर्ड माइक मैंने परचेज़ किया ये माओनो का वायर्ड माइक। ये तो मैंने इस पर सेफ्टी के लिए ये जो हम चार्जर को लगाते हैं सेफ्टी के लिए वो मैंने लगाया हुआ है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको इसमें कनेक्ट करने के लिए DJI Action 4 में कनेक्ट करने के लिए क्या एक्सेसरीज लगती है। तो ये है एक ये बोया का BY-K4 माइक अडेप्टर। तो अब ये लग गया है बोया का BY-K4 कनेक्टर के साथ माओनो का वायर्ड माइक। तो वायर्ड माइक के साथ आवाज़ कुछ ऐसा आता है। बोया का ये कनेक्टर लेने के पहले मैंने एक लोकल कनेक्टर ख़रीदा था जिसका ऑडियो क्वालिटी बहुत बेकार आ रहा था। मतलब उसमें मेरा जो वॉइस है वो तो सुनाई दे रहा था, बट बाकी बैकग्राउंड नॉइस जो कि मोटो व्लॉगिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो नहीं सुनाई दे रहा था। तो मैं आपको वो भी इसमें कनेक्ट करके अभी दिखाता हूँ कि उसको कनेक्ट करके फिर साउंड कैसा आता है। ये है लोकल कनेक्टर। तो अब मैंने लगा लिया है ये लोकल कनेक्टर, और ये मेरा माओनो का माइक। तो ये लोकल कनेक्टर के साथ जो ऑडियो है, जो मेरा वॉइस है, आपको कैसा आ रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बोया का जो BY के कनेक्टर के साथ जो ऑडियो है वो कैसा आ रहा है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ये जो बोया का BY के कनेक्टर है, अडेप्टर जो भी है, इसको मैं जो ईयरफोन होते हैं हमारे, मेरे पास ये बोट का एक ईयरफोन है, उसमें कनेक्ट करके देख रहा हूँ कि साउंड कैसा आता है। तो अभी मैं ये लगा रहा हूँ कनेक्टर या अडेप्टर जो भी है। बोया का अडेप्टर मैंने लगा लिया है। पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका ऑडियो कैसा है। मैंने आपको 4 अलग अलग टाइप के कनेक्ट करके दिखाया है, एक वायरलेस, एक इसका इनबिल्ड, फिर लोकल कनेक्टर, और ये ये बोया का BY के कनेक्टर के साथ। ऑडियो क्वालिटी कैसा है आप मुझे बता सकते हो। मैं अभी सेम इन्वायरमेंट में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इन्वायरमेंट में भी कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको जजमेंट करने के लिए बहुत सिंपल है, बहुत इजी होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो बोट का ईयरफोन है इसका साउंड है, इसका जो ऑडियो है वो कैसा आ रहा है। ये है एक्सॉर का स्ट्रीट DC लिमिटेड एडिशन। ये इसमें मैंने लगाया है एक्शन प्रो का हेलमेट माउंट, और इसके साथ मैंने ये एक्सटेंडर एक परचेज़ किया था बिकॉज़ ये जो है वो बहुत नीचे आता है, तो कैमरा का जो स्क्रीन है हमको नहीं दिखाई देता है। तो इसको लगाने के बाद कैमरा थोड़ा ऊपर हो जाता है, तो हमको यहाँ से स्क्रीन ईज़िली दिख जाएगा। तो ये मैंने कर लिया इसको इंस्टॉल, और अब इसमें लगेगा ये मैग्नेटिक माउंट। तो मैग्नेटिक माउंट लगाने के बाद इसका जो स्क्रीन है वो इजीली विजिबल हो जाता है। तो अब मैं आपको पहन के दिखाता हूँ कि यहाँ से एंगल कैसा दिखता है। अभी मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करूँगा। हाँ,
तो अभी मैंने हेलमेट पहन लिया है और कुछ ऐसा एंगल दिखता है। अभी मुझे हेलमेट से भी इसका स्क्रीन पूरा विजिबल हो रहा है, तो मुझे राइडिंग के टाइम पे समझ जाएगा कि कितना इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, कितना वाइड एंगल दिख रहा है, क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है, वो सब दिख जाएगा। तो इसके लिए ये एक्सटेंडर बहुत काम आता है। अभी मैं मेरे हेलमेट में तो अभी मैं अपने हेलमेट में लगाने वाला हूँ ये माउना का माइक। ये वाला हेलमेट में मैं पहली बार इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। इसके पहले जो था वो मैंने वेगा के मेरे हेलमेट में इंस्टॉल किया हुआ था माइक, क्योंकि इसका जो पैडिंग है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। हार्ड इन द सेंस बहुत मुश्किल है इसको निकालना, तो इसके लिए मैंने अभी तक उसको इसमें इंस्टॉल नहीं किया था। बट अभी मैंने सोचा कि मैं वो जो माउना का माइक है ये वो परमानेंटली इसमें इंस्टॉल करूँगा, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो और एक माइक मैं परचेज़ करूँगा। तो इसको कैसे इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये मैंने इसका विंड ब्लास्ट वाला हटा दिया है। देन अभी ये तो आप अंदर से देख सकते हो कि वायरिंग कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है और थोड़ा यहाँ से दिख रहा है। और माइक मेरा है यहाँ पे इस तरफ, और इसका जो ये यहाँ पे नीचे की तरफ से बाहर आ जाएगा। तो अभी मैं आपको कैमरा इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि कैसा इंस्टॉल होगा वो। तो कुछ इस तरह से होगा कैमरा माउंट। फिर इसमें लगेगा ये कनेक्टर बोया का, और फिर इसमें लगेगा ये ऐसे वायर। और अब हो गया अपना सेटअप रेडी। तो अभी मैंने इंस्टॉल कर लिया कैमरा मेरे हेलमेट में, और आप सुन सकते हो कि ऑडियो कैसा आ रहा है और एंगल कैसा दिख रहा है, वाइड एंगल में कैसा दिख रहा है। अभी मैं आपको बाइक चला के दिखाऊंगा कि इसका ऑडियो कैसा आता है। लोकल कनेक्टर फिर इसमें कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि फिर ऑडियो कैसा आ रहा है। तो आपको इजी होगा डिसीजन लेना कि आपको लोकल कनेक्टर में इन्वेस्ट करना है कि आपको बोया का BYK कनेक्टर में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको बेस्ट ऑडियो क्वालिटी चाहिए तो बोया का BYK कनेक्टर बेस्ट है। मैंने मेरे एक फ्रेंड की शॉप पे जाके ये लोकल कनेक्टर परचेज़ किया था, आप इस पे नाम पढ़ सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको आपके नियर बाय शॉप पे जाके ऐसा एक कनेक्टर ढूंढ लेना है। ये Type-C to 3.5 mm जैक वाला कनेक्टर है, तो आपको इजीली किसी भी शॉप पे मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको बताऊँगा कि आपको कनेक्टर कहाँ मिल सकता है। चलो, तो अभी मैं आपको बाइक चला के दिखाऊँगा कि ये जो बोया का BYK कनेक्टर है और माउनो का माइक, उससे आवाज़ कैसा आता है। तो अब हम जा रहे हैं पेट्रोल भराने। ये जो है ये एरिया क्या मस्त शानदार एरिया है। मुंबई जैसे शहर में ऐसा एरिया मिलना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों को भी पता है कि ये कौन सा एरिया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो, थोड़ा व्यू देखो आप। अगर आपको लॉन्ग राइड पे जाना है तो इसका एक बैटरी आपको इशू करेगा, बिकॉज आप बार बार तो उसको चार्जिंग पे नहीं लगाओगे, क्योंकि जैसे ही आप चार्जिंग पे लगाओगे कैमरा गर्म होगा, और इसका जैसे बैटरी ख़त्म होने आएगा तभी भी ये कैमरा गर्म रहेगा। तो आपको नहीं तो आराम से आधा से 1 घंटे का ब्रेक के बाद फिर आपको इसको वापस से यूज़ करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मतलब आपको टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है, या फिर आप कुछ शॉर्ट्स है ना वो मिस कर दोगे। तो फ़िलहाल मैंने तो मेरा बजट के हिसाब से मैंने परचेज़ किया था ये स्टैंडर्ड कॉम्बो, बट अभी मैं
ढूंढ रहा था कि इसका जो एक्सटर्नल बैटरीज है, एक्सटर्नल इन द सेंस अलग से जो DJI बैटरीज इसका सेल करता है, वो अभी अवेलेबल नहीं है। ना ही अमेज़ोन पे है, ना ही उसका खुद की वेबसाइट पे है, DJI की वेबसाइट पे। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाए तो मैं इसका बैटरीज परचेस कर लूँ। और इसका सेल्फ़ी स्टिक भी मुझे परचेस करना है, तो सेल्फ़ी स्टिक का भी मैं ढूंढ रहा हूँ। कोई शॉप पे जाके ही मैं परचेस करूँगा, अभी ऑनलाइन नहीं परचेस करूँगा। तो अभी देखो स्पीड है 50 की, और आप आवाज़ सुन पा रहे हैं कि माउनो के माइक से कैसा आवाज़ आता है। जो लोकल कनेक्टर है उसका इशू ये आ रहा था, जैसे अभी मैं बाइक चला रहा हूँ तो मेरा आवाज़ बराबर आएगा, लेकिन बाकी जो साउंड है, बैकग्राउंड साउंड हो गया, बाइक का साउंड हो गया, तो वो सब इसमें कैप्चर ढंग से नहीं होता था, जिससे ना वो एक्सपीरियंस है ना वो इतना सही नहीं लगता था। और लोग भी मुझे 2-3 लोग ने भी मुझे बोला कि यार इसमें बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रहा है बराबर, ऐसा लग रहा है जैसे तू वॉइस ओवर कर रहा है। तो मैंने भी कुछ ये नोटिस किया, तो फिर मैंने ये बोया का BY के कनेक्टर परचेज़ कर लिया। और इसका जो कनेक्टर का जो क्वालिटी है, जो ऑडियो क्वालिटी है, वो बेस्ट लगा मुझे अभी तक। लोकल कनेक्टर तो मैंने एक्स्ट्रा एडिशनली अभी ख़रीद के रखा हुआ है मेरे पास। कभी अगर ये काम नहीं किया तो एटलीस्ट मेरा वॉइस ओवर जैसा भी हुआ, लेकिन मैं रिकॉर्ड तो कर पाऊँगा। अभी मैं पेट्रोल पंप पे जाऊँगा और पेट्रोल भराने के बाद वो लोकल कनेक्टर कनेक्ट करके फिर मैं आपको ऑडियो सैंपल देता हूँ इसका, कि ऑडियो कैसा आता है। तो आप खुद जज कर लेना कि आपको कौन से कनेक्टर में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको मोटो व्लॉगिंग करनी है और क्वालिटी कंटेंट देना है तो मेरे हिसाब से आपको बोया का कनेक्टर ही प्रेफर करना है, बिकॉज लोकल कनेक्टर आपको इतना अच्छा क्वालिटी देगा नहीं। भले वो 100-150 में आपको मिल जाएगा, 150-200 में भी मिल सकता है, बट वो जो क्वालिटी है वो नहीं मिलेगी। इसीलिए तो ये बोया का जो कनेक्टर है उसका प्राइस इतना हाई है। तो अभी आ गए हम लोग मेन रोड पे, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से मैं फास्ट नहीं चला पा रहा हूँ बाइक। तो आप अभी सुन पा रहे हैं 60 के स्पीड में आवाज़। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये है हाई स्पीड में। ऑडियो कैसा आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बताना। भाई 100 की स्पीड तो टच नहीं हो पाई ड्यू टू ट्रैफिक। हाँ व्लॉग चालू है। हाँ यूट्यूब पे। आपका रुमाल डाले कैसा आएगा? स्कैनर देना भैया। हो गया भैया। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, किस किस के पास सुजुकी वी-स्ट्रॉम है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ऑडियो आप अभी सुन पा रहे हैं कि कैसा आ रहा है बैकग्राउंड नॉइस। इसका जो इंजन का आवाज़ है वो भी आना चाहिए यार। मोटो व्लॉगिंग में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, वरना वो लोकल कनेक्टर से तो सच में ऐसा आवाज़ आ रहा था जैसे कि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। वाइज़र बंद करके कैसा ऑडियो आ रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपको बोया का BY के कनेक्टर का जो वॉइस है विथ माउनो माइक कैसा लगा कमेंट करके बताना। और अभी मैं नेक्स्ट जो यूज़ करने वाला हूँ वो ये लोकल कनेक्टर। सिग्नल लग गया है तो मैं अभी कनेक्टर चेंज कर देता हूँ। तो ये देखो बोया का कनेक्टर मैंने निकाल दिया है और मैंने लगा लिया है लोकल कनेक्टर। अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो आप सुन रहे हैं माउनो के माइक से विथ लोकल कनेक्टर। तो अभी जब मैं बाइक चलाऊंगा तो आप देखना उसका बैकग्राउंड नॉइस कितना डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसकी वजह से मुझे बोया का वो कनेक्टर या अडेप्टर जो भी बोलते हैं वो लेना पड़ा, क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। अगर मैं मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ तो जो इन्वायरमेंट है, जो बैकग्राउंड नॉइस है वो भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, जिससे पता चले कि भाई हाँ बाइक पे चल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। अभी जो है वाइज़र बंद है, तो वाइज़र बंद में कैसा ऑडियो आ रहा है मुझे कमेंट करके बताना। और अभी मैं ये वाइज़र खोल रहा हूँ।
तो अभी मैंने वाइजर खोल दिया है, तो इस पे आवाज़ कैसा आता है मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आवाज़ कैसा आ रहा है। और इस सिग्नल में भी जाने मिलेगा नहीं पता नहीं यार। ये देखो। हम्म। तो दोनों का कंपैरिजन आपने देख लिया, बोया का अडेप्टर एंड लोकल अडेप्टर, अडेप्टर या कनेक्टर जो भी बोलते हैं इसको। तो दोनों का क्वालिटी आपको कैसा लगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके किसी दोस्त ने DJI Action 4 परचेस किया है और वो मोटो व्लॉगिंग का सोच रहा है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजना। मोटो व्लॉगिंग का सेटअप मैंने आपको एक शॉर्ट में तो बता दिया, लेकिन अगर आपको फुल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए मोटो व्लॉगिंग सेटअप का, जो हेलमेट का सेटअप है मेरा विद ये एक्सटेंडर, तो भी मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज ये एक्सटेंडर से मुझे पूरा स्क्रीन का व्यू दिखता है, तो मैं देख पाता हूँ कि यार ये इसमें प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वरना बहुत बार ऐसा होता है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है पता ही नहीं चलता है। ओ भी सिग्नल लगा है भाई। अब जाने का टाइम आ गया है घर, और घर जाके वीडियो एडिट करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि ऑडियो कैसा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।